नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टेस्ट 16 कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 17 होगा। 16 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हम लोग क्यों ज्ञान बिंदु का ही सेट करवा रहे हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत बेहतरीन होता है, एकदम दरोगा टाइप्स का। और दरोगा को फैक्ट्री कहे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु ही है। ठीक है। दूसरी बात यह है साथियों, 1275 पोस्टों के लिए हम लोग डेली बाय डेली टेस्ट करवा रहे हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए 100 क्वेश्चन का। कम से कम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी आप कवर कर कीजिएगा डेली में, तो यकीन मानिए आने वाला समय में 1-2 महीना के बाद जब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, आपका तैयारी दूसरों से बहुत आगे हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजन पद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? देखिए, महाजन पद से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अपने घोड़ों के लिए श्रेष्ठ था तो क्या हो जाएगा? तो कंपोज तो था, कंबोज। ये अपने घोड़ों के लिए क्या था? बहुत ही श्रेष्ठ था। ठीक है। अब कंबोज की राजधानी की बात हम लोग करते हैं तो हाटक। क्या था इसका राजधानी? हाटक। ठीक है ना, याद रखिएगा, हाटक। अच्छा, इसमें और कुछ ऑप्शन है। अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ था साथियों? पोतनी। ठीक है, पोतनी, याद रखिएगा, पोतनी। अच्छा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा, मथुरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गंधार की राजधानी की बात करते हैं तो क्या था? तक्षशिला, तक्षशिला। महाभारत अगर देखे होंगे आप लोग तो गंधार नरेश शकुनी के बारे में जानते हो। यहाँ पे जो था व्यापार एवं शिक्षा का बहुत बड़ा तक्षशिला एक जगह था, जहाँ के टीचर कौन थे? तो आप लोग मौर्य वंश में पढ़े होंगे, चाणक्य तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? संयम उपोस्त नामक सभा संबंधित है। किससे यह संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में आपको याद रखना है कुछ कुछ पॉइंटों को, जैसे बौद्ध के चारों बौद्ध उपदेश कहाँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ों को याद रखना है। पहला उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? माफ़ी चाहेंगे, बौद्ध सम्मेलन कहाँ कहाँ चारों हुआ था? पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है किनके द्वारा? भारत में ज्योतिष कला का विकास किया गया। ठीक है, तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों की देन है। जो कि ऑप्शन में ईरानियों, शको, कुषाण ये सब है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूनानियों, यूनानियों की यह देन है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? किस पे था? तो यह कुमार गुप्त के सिक्के पे था। कुमार गुप्त क्या किए थे? तो किसकी स्थापना करवाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की। ये पॉइंट याद रखिएगा। चंद्रगुप्त दो को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। अच्छा, उसके बाद इसी में एक थे समुद्रगुप्त नाम के भी राजा रहते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये सब पॉइंट गुप्त काल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगम काल में पुलेयन शब्द आया, पुलेयन शब्द आया दस्तकारों के लिए, दस्तकारों के लिए यह पुलेयन शब्द आया था। नेक्स्ट देखते हैं। तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था? मोहम्मद गौरी द्वारा पाटन पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण, ये सही हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी चौहान द्वारा सिलाकोट पर आक्रमण नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये 20 नंबर सही हो जाएगा। भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आधा एवं बिक नामक सिक्के का प्रचलन किसके सल्तनत कालीन सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट और जानते हैं। ब्राह्मण पर सबसे पहले जर्जिया कर लगाने वाले कौन से शासक थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा।
मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे शासक थे उस समय में, ठीक है। 14 भाषाओं का ज्ञान ये रखते थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? किसमें? खानवा के युद्ध में। एक्चुअली क्या हुआ था न कि बाबर जब युद्ध हारने की कगार पे था तो इन्होंने क्या किया था, पूरे प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि क्या होता है कि शराब पीने के बाद लोग एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें मतभेद हो जाता है ग्रुप में, इसलिए दारू पे प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और पूछेगा आपको कि क्वेश्चन रहता है कि बाबर के 4 कौन कौन से युद्ध? खाना खाया, पानी पिया, ठीक है, घर चला। देखिए, खाना खाया, पानी पिया, घर चला, मतलब कि पहले खानवा की युद्ध किया, उसके बाद वो पानीपत का युद्ध किया, उसके बाद वो, ठीक है, घाघरा का, फिर वो चंदेरी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया? तो यह 1996 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। उस समय मेन रूप से कांग्रेस का महत्वपूर्ण चिंतन बन गया था आर्थिक नीति, ठीक है ना। सबसे पहले आर्थिक नीति वाला सर्वेक्षण कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ही किए थे। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे, याद होगा आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ पुस्तक दिया है, लेखक दिया है, तो यहाँ पे बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो कौन सही नहीं है, मतलब क्या गलत है इसमें? दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल, भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार, ये सब सही है। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर सुरेंद्र बनर्जी द्वारा नहीं लिखा गया था, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संघर्ष सभा के संस्थापक थे, कौन थे? तो कुछ केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है? लॉर्ड वेवेल से संबंधित मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में स्वतंत्र करने की घोषणा, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। देखिए ये वाला नहीं है, नहीं तो और सब जो है। तो बोल रहा है कि वेवेल से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सब है उससे, ये वाला सिर्फ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब की गई थी? दिसंबर 1956 को इसे शामिल किया गया था। 1857 के क्रांति हुआ था विद्रोह, बहुत भयानक, जिसमें कि बिहार से कौन नेतृत्व किए थे? तो कुंवर सिंह, ठीक है। भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत का सभा का गठन किया था? किनके द्वारा? यंग इटली के आंदोलन से वो प्रभावित हुए थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इटली के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद। मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, उन्होंने इस वाक्य को उसमें कहे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें करो या मरो की नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? जीवाश्म युक्त है, तो विंध्योन चट्टान जो है ये जीवाश्म युक्त है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जोरजीरा दल्ला अवस्थित है, कहाँ पे है जोरजीरा? तो जास्कर श्रेणी में अवस्थित है यह। नेक्स्ट देखते हैं। ओरसंग निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ओरसंग ये नर्मदा की नदी है। अच्छा, भारत में जो एक बात याद रखिएगा साथियों, ये जैसे भारत में मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, इधर बहने वाली नदियाँ दो जो है, कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है ना। अमरकंटक से यह निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कयाल क्या है? कयाल क्या है 19 नंबर का? तो डी हो जाएगा, केरल के लेगून है कयाल। केंद्रीय केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? कब किया गया यह? तो 1953 में यह किया गया। डूनागढ़ी पर्वत शिखर अवस्थित है, कहाँ पे? तो यह भारत में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता
सर्वाधिक होती है? तो 22 का क्या हो जाएगा? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। नेक्स्ट देखते हैं, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? किस राज्य में यह है? तो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे परियोजना दिया गया है और वहाँ पे नदी दिया गया है, ठीक है ना। इसमें गलत बोल रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब वो बताइए। तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में है, सही बात है। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर है। उरी परियोजना चेनाब पे। संजय सरोवर परियोजना ये गलत है, उरी परियोजना चेनाब पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे किससे होते हैं? तो बीज से प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, कौन से राज्य है सबसे अधिक? तो राजस्थान में सबसे अधिक चांदी की उत्पादकता होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। देखिए कुछ क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट आपको हम बता रहे हैं कि बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, ये सब कृष्ण भगवान से रिलेटेड नाम जितना होगा ना सब मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? कहाँ पे नहीं है? तो अंडमान निकोबार में यह नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोपा जनजाति निवास स्थल है, मोपा जनजाति का बी हो जाए अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा साथियों, जनजाति से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लोक नृत्य क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। घंटाम दार्ला लोक नृत्य किस राज्य की है? तो ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी ने कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों को रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया? किसके अनुसार? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अच्छा, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था। जैसे इसमें ही क्या हुआ था कि हाई कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, ठीक है, जिसका प्रथम जो जज बनी थी, कौन बनी थी? एलिजाबेथ एम पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोलकाता में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG पद भारतीय संविधान में लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बताना है। तो ये 1935 के संविधान से लिया गया है, भारत के 1935 के जो है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस में इसको कहा गया? तो बॉम्बे बनाम इंडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें इसे कहा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? किसके द्वारा बना था? तो 14वें संविधान संशोधन के समय बना। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, किसमें यह है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें इसे कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? तो आप सभी को पता होगा 21, 20 और 21 में दिया गया है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? 36 का क्या हो जाएगा साथियों? आर्टिकल 41 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? मौलिक अधिकारों में उसको और मजबूत बनाने के लिए ये लाया गया था 1999 में, ठीक है ना। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? कौन सौंप सकता है? तो 38 का क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति सौंप सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति सौंप सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 39 देखते हैं। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? 39 का क्या हो जाएगा? तो वह जब राष्ट्रपति की इच्छा हो उस समय वो ले सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। पहला मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, चौथा भारत में मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम कीजिए। बताना है, इसमें सजाना है मैन रूप से, ठीक है। तो पहले कौन हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल हो जाएगा, फिर मुख्य निर्वाचन और फिर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आयोगों को उनके संगठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 11वां वित्त आयोग, पूछी आयोग, सरकारी आयोग, इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, सरकारी आयोग हो जाएगा, फिर 11वां वित्त आयोग हो जाएगा, फिर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, और उसके बाद होगा पूछी आयोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? तो यह किया गया था 2006 में। जेपी समिति 1974 का संबंध था, किससे यह था? तो यह निर्वाचन सुधार से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा यह होती है? तो संबंधित राज्यों से, सरकार से यह होती है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ पे लाया जाता है इसको? तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है, ठीक है। वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है वेट लिफ्टिंग से है वर्तमान खेल का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। किन देशों के मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी होती है तो विकसित देशों की, देखिए एक सॉफ्ट करेंसी होती है, एक हार्ड करेंसी होती है। तो ये सब देश पे डिपेंड करता है कौन सा देश विकासशील है, कौन सा अविकसित है, कौन सा विकसित है, ठीक है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष क्या है? तो 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2004 से 5। चलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो गॉडगिल योजना कहा जाता है। देखिए पंचवर्षीय योजना, पंचे जो भी है उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम में क्या किया गया था, सेकेंड में क्या किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये चीज़। साथियों हम बार बार अगर इस पे चैनल पर कभी बोल देते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए कभी भी कोई भी वीडियो बनाता है तो वो चाहता है कि मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर जुड़े पड़े, ठीक है। तो अगर उससे क्या होता है ना कि मोटिवेट होता है आदमी, वीडियो बनाने का फिर मन करता है कंटिन्यू, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं, उसमें आप लोग का पैसा तो लग नहीं रहा है, तो बाकी आप लोग का अपना मन है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ चाहता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होती है? तो 51 का क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेरुमिन्सन ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? या एपिथेलियम के ऊतक के द्वारा होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले कब की गई थी? तो यह 1981 में की गई थी। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्टा हिटमस, ठीक है, कैप्टा हिटमस। कोरोलाइट जड़ें पाई जाती है, कहाँ पे ये पाई जाती है? तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का पोषक होता है? कौन सी होती है? सुअर, सुअर होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाइलोरिक, पाइलोरिक। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, प्रोटीन का तुरंत प्रोटीन द्वारा जो हम लोग को तुरंत ऊर्जा कौन लाता है शरीर में? कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्सा, हाइपोक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है, उसे कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? पोर्टल वाहिनी, कोरोनरी वाहिनी, शिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा पोर्टल वाहिनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही नहीं है, मतलब कि गलत है इसमें, ठीक है। तो त्वरण का हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ये नंबर, ठीक है। देखिए सब ऑप्शन को हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वीडियो बने 20 से 25 मिनट का, आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? इनमें सबसे बड़ा क्या है?
पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, क्या होती है? तो यह अधिक हो जाती है, वस्तु की चाल अधिक हो जाती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, माफी चाहेंगे, लगना उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पे चोट लगना न्यूटन की गति के तृतीय नियम पे, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिक्रिया बल जो लगता है, अगर हम फाइट मारते हैं दीवार पे तो दीवार द्वारा भी चोट लगता है हमारे हाथ में, ठीक है। चलिए, जड़त्व का नियम है प्रथम नियम। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे आधारित है? हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे है? तो प्लवन सिद्धांत पे आधारित है। चलिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है परावर्तन के सिद्धांत पे। जब हम लोग को सीना में लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप, तो वो क्या करती है? परावर्तन करती है ध्वनि को, और वो लोग सुनते हैं। प्रकाश की विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पराबैंगनी किरणें का। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है। यह नियम किसका है? तो सी हो जाएगा, किरचर्स का नियम, ठीक है, किरचर्स का नियम। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो बी हो जाएगा, अवतल। स्वयं प्रेरण का मात्रक होता है, स्वयं प्रेरण का मात्रक तो हेनरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? कौन एक यौगिक है? तो रेत हो जाएंगे यौगिक। किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? 72 का, तो सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? 73 का, तो डी हो जाएगा, रेडियो सोडियम। सहसंयोजिक आबंध किसके कारण बनता है? किसके कारण यह बनता है? सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन में। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। 75 का क्या हो जाएगा साथियों? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे यह करती है? तो डी हो जाए, मोलों की संख्या पे करती है। आदर्श गैस किसके कहते हैं? जो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेस्टाइन अयस्क है, किसका यह अयस्क है? तो यह स्टासियम का अयस्क है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण में होती है? तो यह होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है 80 नंबर का, तो यह बेंजोइक अम्ल के कारण यह होता है, ठीक है। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की? 81 का क्या हो जाएगा साथियों? ये पंजाब के द्वारा किया गया, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो यह जापान के साथ में संपन्न हुआ था। अच्छा, नेपाल और भारत के साथ कौन सी होती है? सूर्य किरण, ठीक है। हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ पे? तो यह कर्नाटक में, पर्यावरण के मामले में, ठीक है। G20 से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित की गई? तो यह लद्दाख में आयोजित की गई। किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? किसके द्वारा? तो यह ए हो जाएगा, त्रिपुरा में। चलिए, हाल ही के सुखोई विमान लड़ाकू उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई? कौन बन गई? तो अवनी चतुर्वेदी बन गई, ठीक है ना। हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया? किसको चुना गया था? हाल ही के समय में अमेरिका को चुना गया था। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो यह डी हो जाएगा, झारखंड द्वारा ये किया गया। जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया? बिहार OS विकसित किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं, तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मलेशिया ओपन
2023 में पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता था? कौन जीते थे? तो यह विक्टर एक्सेलेसन जीते थे। ठीक है, वहाँ पे चाहेंगे एक्सेलेसन, विक्टर एक्सेलेसन जीते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे डे दिया गया है, उधर दिवस उसका दिया गया है। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 15 नवंबर। तो 92 का क्या हो जाएगा? डी नंबर सही नहीं है। चलिए, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 93 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रकाश सिंह, बी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? डॉक्टर प्रभा अन्य को किया गया था। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला। इसमें भारत को स्थान कौन सा मिला था? कौन सा मिला था? 48वां स्थान मिला था। चलिए, अब मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। 96 का हो जाएगा सी नंबर। 97 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 97 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका भी हो जाएगा। चलिए, 98 का देख लेते हैं। 98 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का हो जाएगा डी। और 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा आपका सी। साथियों, ये रहा 100 क्वेश्चन टोटल। हम लोग फिर कल देखेंगे सेट, ठीक है ना? तो अगर वीडियो पे अगर कंटिन्यू आप लोग रहते हैं, चैनल पे अगर कंटिन्यू है तो आपको ज़रूर फ़ायदा। देखिए 10 दिन वीडियो देखिए, फ़ायदा नहीं मिला फिर आप बोलिएगा, ठीक है ना? फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डेली बाय डेली क्वेश्चन शो कीजिएगा तो 25, 30, 40 क्वेश्चन भी कम से कम आपको माइंड में ज़रूर रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।